आपका क्लास 10th का मैथ है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 है। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने आपको करा दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 12 है और 13, ये दो क्वेश्चन हैं। आप यहाँ देखिए, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए, आराम से समझिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो यहाँ देखिए लेट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन है। लेट ए बी इक्वल टू 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये आपका हाई बिल्डिंग है। ए बी इक्वल टू 7 मीटर आपका हाई बिल्डिंग है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। और सी डी जो है आपका केबल टावर है, केबल टावर। यहाँ देखिए, ये ए बी जो है हाई बिल्डिंग हो गई। कितना है इसकी हाइट? 7 मीटर। और यहाँ आपका सी डी है, सी डी आपका केबल टावर है, ठीक है। और बी डी आपका फ्लोर हो गया। तो कह रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ से जब टॉप ऑफ टावर देखा जाता है आंख उठा के, तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये है 60 डिग्री, ठीक है। और ये समझ लो ई पॉइंट पे कट किया। हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो हाइट ऑफ द टावर हम बोल दे रहे हैं h है, ठीक है। ये सी डी, इसकी हाइट है h मीटर, कैपिटल H मीटर, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब यहीं से जब इस यहाँ इस जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहाँ से केबल का टावर जब देखा गया तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। और यहीं से जब आप नीचे की तरफ इसका फुट देखते हैं, तो जब आखिर नीचे की तरफ होती है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो यहाँ चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उस पॉइंट पे जरूर बना देनी चाहिए, वहीं से एंगल मेजर किया जाता है। तो ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन डॉट से बना दी गई। अब यहाँ से इसका जब फुट देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। बेटा जब भी कहीं किसी पॉइंट से एलिवेशन देखना हो या डिप्रेशन देखना हो, तो उस पॉइंट पे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो, फिर वहीं से एंगल मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 60 डिग्री, अब टॉप का, ये टावर का टॉप का है एलिवेशन, और यहीं से इसके फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है, ठीक है। अब अगर ए बी यहाँ पे देखो, ए बी इक्वल टू, ये फिगर, एक फिगर जो है 1000 वर्ड के इक्वल होता है, 1000 वर्ड के। तो यहाँ से देखो ए बी इक्वल टू ई डी हो गया, रेक्टेंगल है ना, 7 मीटर बनेगा ये, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक काम करो, ये एक्स मान लो, ये एक्स मीटर है, ठीक है। ये तो अगर ये 45 है, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये इसे बोला जाए एंगल 1, तो ये हो जाएगा एंगल 2 ना। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका जो 2 है वो कितना आ गया? 45 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू। तो यहाँ आप ट्रायंगल ए बी डी ले लो, ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ tan 45 जब लगाएंगे तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, और tan 45 का मतलब हुआ इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया 7, और ये हो गया बेस। तो यहाँ से आप क्रॉस कर लो, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 7 मीटर, ठीक है। ये x आपका कितना आ गया? 7 मीटर, ठीक। अब यहीं से 45 काम खत्म हुआ, दो ही एंगल है। अब ये 60 डिग्री वाला ले लो, ट्रायंगल ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई। तो यहाँ tan 60 लो, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3, और tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये सी ई अपान ए ई, सी ई अपान ए ई, ठीक। तो यहाँ जो सी ई है वो तो अपने को मालूम नहीं, लेकिन ए ई जो है, ए ई और बी डी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। रेक्टेंगल है ना, फ्रंट साइड अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ए ई एक्स हो गया। तो यहाँ से जब आप क्रॉस करेंगे तो सी ई की वैल्यू आ जाएगी x√3। ये देखो सी ई और ये √3 बाई एक्स, x√3 मल्टीप्लाई करेंगे, सी x√3, x की वैल्यू 7 है, तो आ जाएगा आपका 7√3 मीटर। ये हो गया मीटर, ठीक है।
तो ये आपका सीई आया है, ये सी, और ईडी आपको पता ही है कितना है, 7 है। ईडी क्या है, 7 है। तो आपका जो कैपिटल एच होगा वो क्या होगा, सीई प्लस ईडी, ठीक है। तो सीई आप देखो ये निकाले हो 7√3, और ईडी आप निकाले हो 7, तो 7 कॉमन कर लो, तो √3 + 1 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, अच्छे से समझ में आया होगा। तो दिस इज द हाइट ऑफ द केबल टावर, ठीक है। अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज रीड केयरफुली। पढ़ने से पढ़े रहोगे क्वेश्चन तो समझाते वक्त आसान लगता है, क्वेश्चन भी समझ में आया रहता है। ये कल आपका हाइट एंड डिस्टेंस हम खत्म कर देंगे, आज तो नहीं ना, तब आपका नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा। मिड दिसंबर तक तो खत्म ही कर देंगे हम इसका आपका सिलेबस, हो सकता है नवंबर में ही खत्म हो जाए। यहाँ देखो, एज ए ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। तो ये देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो आपका ये ए बी है, ये ए बी आपका लाइट हाउस है, यहाँ पे लैंप लगा हुआ है, ऐसे ही यहाँ से लाइट निकलेगी, ठीक है। ये भी आपका लाइट हाउस है। ये सी है, ये क्या है, ये इतना बड़ा जो समुंदर है, ये बीसी समझ लो, बिट है समुंदर की, बहुत बड़ा है ये बीसी। तो ये भी आपका लाइट हाउस है, इसकी हाइट है 75 मीटर। From the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, तो टू शिप्स है, एक शिप है सी पे और एक शिप है डी पे। तो यहाँ से जब लाइट हाउस से देखा जाता है तो एक शिप का जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री है, और एक शिप का यहीं लाइट हाउस से 45 डिग्री है, और दोनों शिप वन बिहाइंड अदर है, एक दूसरे के आगे पीछे हैं। तो ये सी डी, ये आपको जो सी डी है वो एक्स है। पढ़ो, एज ए ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ये 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ से एक 30 डिग्री का डिप्रेशन एंगल बना रहा है, यहाँ पे कोई बैठा होगा ना, तो जब यहाँ से इसे देखा जाएगा तो एक बनाएगा 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, और अगला हो जाएगा 45 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाए तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले बनाओ, वहां से 30 डिग्री डाउन साइड में जब आप देखोगे तो एक शिप नजर आएगी, थोड़ा और नीचे आंख करोगे तो दूसरी शिप नजर आएगी ना, और दोनों आगे पीछे हैं, ठीक है। और इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो हमने कहा एक्स मीटर है। तो यहाँ पे ये देखो, लेट ए बी इक्वल टू लाइट हाउस, लाइट हाउस, तो इसकी हाइट है 75 मीटर। सी एंड डी आर टू शिप्स, आर टू शिप्स ना, और सी डी इक्वल टू हो गया एक्स मीटर। ये ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट आप क्या करना है कि आप ट्रायंगल ले लो ए सी डी। अब ये 30 डिग्री क्यों हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 30 ये 30 ये 45 तो ये 45 पैरेलल ड्रा किया गया जाता है ना ये लाइन। और यहाँ पे ए सी बी में आप tan 30 लगाएं, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और tan 30 का मतलब हुआ इसके सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर, ये पूरा हो गया बेस ना, इसे आप y बोल सकते हो, BD को क्या बोल दिया, y ना, यहाँ पे लिख लो BD इक्वल टू y मीटर, ठीक। तो tan 30 के सामने परपेंडिकुलर 75 हुआ, और 30 डिग्री तक, जहाँ 30 डिग्री बना है वहां तक पॉइंट बी से आओगे तब वो बेस होगा, जहां बना है एंगल वहां तक आना पड़ता है बेस के लिए, नहीं कि यहीं छोड़ देंगे, जहां पे है एंगल वहां तक आओ, तो यहाँ तक आएंगे, तो x + y बनेगा, ये x + y। तो ये √3 ऐसे क्रॉस कर लो, तो यहाँ से आपको मिलेगा x + y =
75√3 मीटर। ठीक, अब tan 45 में आ जाते हैं। ट्रायंगल ADB tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 75/y। इसके सामने ये परपेंडिकुलर हुआ, जहाँ एंगल बना है वहाँ तक बेस होता है, जहाँ तक एंगल बना है वहाँ तक बेस होता है। और tan 45 आपको पता है 1 होता है, tan 45 वैल्यू 1 होती है, नहीं तो कहो कहाँ से आ गया 1। तो y इक्वल टू हो जाएगा 75 मीटर। ठीक है, y आ गया 75 मीटर। तो अपने को तो x निकालना है, तो x प्लस 75 y की प्लेस पे हम पुट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, तो पुट इन नहीं, पुट इन फर्स्ट। तो x प्लस 75 इक्वल टू 75√3। तो x इक्वल टू हो जाएगा 75√3 माइनस 75। तो यहाँ 75 कॉमन कर लो, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस आ गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।